हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि डिजाइन अ लिस्ट कॉलम विद टू चैनल्स बैक टू बैक ऑफ लेंथ 10 मीटर टू कैरी एन एक्सियल फैक्टर्ड लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन बोथ एंड्स हिंज्ड एफ वाई इक्वल टू 250 एमपी। तो ये लिस्ट कॉलम क्या होता है? लिस्ट कॉलम जो होता है एक तरीके का बिल्टअप कॉलम होता है। ठीक है, बिल्टअप कॉलम होता है जो कि लेसिंग से हम बिल्टअप करते हैं, जिसमें हम दो चैनल्स को बैक टू बैक लगा रहे हैं। ठीक है, जिनकी लेंथ जो है 10 मीटर है और जिन्हें लोड जो कैरी करना है वो 1500 किलो न्यूटन का कैरी करना है। ठीक है, हमें कंडीशन दे दी कि बोथ एंड्स जो है वो हिंज्ड है और एफ वाई की वैल्यू जो है वो 250 हमें गिवन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है और सेकंड पार्ट का जो लिंक है वो मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम किसी भी कंप्रेशन मेंबर में जो डिजाइन करते हैं वो हमें हमें कोई भी सेक्शन नहीं पता होता कि कौन सा सेक्शन हमें अज्यूम करना है। तो सबसे पहले हम स्लेंडरनेस रेशियो अज्यूम करते हैं कि हमारी जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है कंप्रेशन मेंबर्स का। उसी के बेस पे लगभग कंप्रेशन मेंबर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट है। तो उसमें हम मान लीजिए हम 90 टू 110 की रेंज एक लेकर चलते हैं कंप्रेशन मेंबर्स के लिए, जो सिंगल कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं। जनरली जो बिल्ट अप मेंबर्स होते हैं उनके लिए 70 टू 90 के बीच में रेंज होती है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि 70 टू 90 उनके लिए अच्छा है। तो 90 टू 110 हमने रेंज ले ली। तो 90 टू 110 के बीच में हमने 100 मान लिया। अब हम 100 की हेल्प से हम अपना डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, जो हमें सेक्शन नंबर 7 से डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर से पता लगता है, जो फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेबल से कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हमें टेबल्स दी होती हैं। तो ये तो फॉर्मूले से है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 9 ए से स्टार्ट होता है वो हमारी किसकी एफसीडी की टेबल होती है, दैट इज डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेबल। और वो अलग अलग बकलिंग क्लास के लिए होती है। तो हमारे पास जो होता है, सबसे पहले हम डायग्राम में आते हैं तो हमें पता लगता है कि जो बिल्टअप सेक्शंस होते हैं टेबल नंबर 10 से हमें ये पता लगता है कि जो बिल्टअप सेक्शंस होते हैं उनकी जो बकलिंग क्लास होती है वो हमेशा सी होती है। ठीक है, तो हमें एफसीडी कैलकुलेट करने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहला हमें एफ वाई चाहिए, दूसरा हमें बकलिंग क्लास चाहिए जो हमें पता लग गया, और लेमडा हमें चाहिए। तो तीनों हमें पता लग गए। इन तीनों की हेल्प से हम अपना टेबल नंबर 9 सी पे आ जाएंगे। 9 सी मीन्स डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर बकलिंग क्लास सी फॉर एफ वाई इक्वल टू 250 और लेमडा इक्वल टू 100। तो हमारी जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? दैट इज 107 हो जाएगी, 107 एमपीए। 107 एमपीए हो गया, नो प्रॉब्लम। 107 एमपीए की हेल्प से हम सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे कि किस सेक्शन का एरिया सफिशिएंट होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए और लोड के लिए। तो लोड अपॉन स्ट्रेस विल गिव मी दी सेक्शनल एरिया, और सेक्शनल एरिया हमारा कितना आ गया? दिस मच एमएम स्क्वायर। इसको हमने सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट करा क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द सेक्शन में हमें सेक्शन में स्टील टेबल में सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें सेक्शनल एरिया दिया होता है। अब जब हमने कैलकुलेट किया कि दो चैनल सेक्शन अगर बैक टू बैक लगाएंगे जो हमें स्टील टेबल में डायरेक्टली गिवन है, तो मैक्सिमम एरिया हमारे पास आईएसएमसी आता है 125.86, और इससे ऊपर हमारे पास डबल सेक्शन नहीं है। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, हमें समझ में आ गया कि सिलेंडर्स रेशियो हमें कम माननी होगी ताकि एफसीडी एफसीडी क्या हो, एफसीडी बढ़ जाए, और एफसीडी बढ़ जाएगा तो एई वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया, लेमडा की वैल्यू हमने 80 अज्यूम कर ली। वही सेम लेमडा हमें 80 पता है, एफ वाई हमें 250 पता है, बकलिंग क्लास सी पता है। तो इसकी हेल्प से अगेन 9 सी टेबल से 80 स्लेंडरनेस रेशियो के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 136। ठीक है, 136 आ गई, नो प्रॉब्लम। अब हमने सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर लिया तो ये 110 आ गया। अब इसके आसपास का एरिया हमारे पास 125 ज़्यादा डिफरेंस है तो हम 107.32 ले लेंगे। चेक कर लेंगे, कम पड़ेगा तो हम फिर से 125.86। तो हमने ले लिया हमारा सेक्शन आई एस एम सी 350 सेपरेट इंडिविजुअल। इसका जो आई एस एम सी का टेबल है उसमें जाके हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें डबल सेक्शन के लिए एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें गिवन है। ये हमने सेपरेटली आई वाई वाई डैश निकाल लिया, ये बाद में काम आएगा। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास सेक्शन आ गया कि ये हमारा सेक्शन है जो हमें लगाना है, और हमें लोड झेलना है 1500 किलो न्यूटन का। तो क्या ये सेक्शन झेल पाएगा? तो पहले हमने कर लिया कि सेक्शन निकाल लिया। अब हमें ये देखना है कि सेक्शन लोड झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। तो सबसे पहले होता है लेमडा निकालना है अगेन, क्योंकि हमने लेमडा अज्यूम किया था। अब हमें लेमडा निकालना है तो किस एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग कि वाई एक्सिस के अलोंग? जनरली माइनर एक्सिस के अलोंग निकलता है और वो वाई एक्सिस होता है, क्योंकि वाई का जो आर डिस्टेंस होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू एक्स के आर डिस्टेंस से।
तो जिसका आर डिस्टेंस कम होगा उसका लेमडा ज्यादा होगा, उसका एफसीडी कम होगा, यानी उसका डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम आ रही है, यानी वो क्रिटिकल है। लेकिन इस केस में जब हम बिल्टअप सेक्शन डिजाइन करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो आर वाई वाई है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो आर एक्स एक्स के। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा दोनों एक्सिस क्रिटिकल हो जाएंगे, और हम मान लीजिए कि आर एक्स एक्स हमारा लेस हो गया, तो लेमडा एक्स एक्स निकालेंगे हम। ठीक है, लेमडा एक्स एक्स निकालेंगे सिंपल। ठीक है, तो लेमडा एक्स एक्स इक्वल टू के एल बाई आर, के की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि बोथ एंड्स जो है वो हिंज्ड है, के की वैल्यू 1 हो जाती है, ये हमें पता लगता है। एल की वैल्यू 10 मीटर है, यानी 10 इंटू 10,000, 10 इंटू 100, वो 10 इंटू 1000 दैट इज एमएम में कन्वर्ट करने के लिए। आर एक्स एक्स हमारा कितना हो गया 13.66 इंटू 10 दैट इज एमएम में कन्वर्ट करने के लिए। और शेयर डिफॉर्मेशन से बचने के लिए हमारा जो आईएस कोड है लीस्ट कॉलम्स के लिए कहता है कि आपको 1.05 शेयर डिफॉर्मेशन से बचने के लिए 1.05 यानी 5% आपका लेमडा जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, जो मैंने नहीं किया था और मेरे से गलती हो गई थी, अब मैंने कर दिया। ठीक है, तो वो 76.866 आपका लेमडा आ जाएगा, और ये लेमडा आपका फ्रॉम टेबल नंबर 3। तो अगर टेबल नंबर 3 देखी जाए तो टेबल नंबर 3 क्या है? टेबल नंबर 3 है मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की टेबल की। हमारे पास इतना स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा मेरा सेक्शन बकल कर जाएगा। तो ये टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 3। तो डेड लोड और लाइव लोड के केस में अगर मेरा सेक्शन कंप्रेसिव लोड कैरी कर रहा है तो उस समय मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितनी है? 180 है। तो हम मान के चल रहे हैं डेड लोड लाइव लोड है 180 हमारी है, 180 से कम होनी चाहिए, दैट इज ट्रू। तो ये सही हो गया। तो हमारे पास लेमडा है, हमारे पास एफ वाई है, हमारे पास बकलिंग क्लास है, तो एफ सी डी कैलकुलेट हो जाएगा बाय इंटरपोलेशन। एफ सी डी हमारा कितना आ जाएगा 141.0144। उसके बाद हम इससे डिजाइन लोड कैलकुलेट कर लेंगे, तो एफ सी डी इंटू सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया दोनों सेक्शन का 107.32 है, तो उससे आपका लोड निकल गया विच इज 1513.36654। ठीक है, ये मेरी गलतियां इसलिए हो गई थी क्योंकि मैंने 5% लेमडा इंक्रीज नहीं किया था शेयर डिफॉर्मेशन की वजह से लिस्ट कॉलम्स में। ठीक है, तो पीडी कैलकुलेट हो जाएगा, ये जो पीडी है ये आपका पी गिवन से ज्यादा होना चाहिए, तो हमारा सेक्शन सेफ हो गया। और ये इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि भाई अनइकोनॉमिकल हो जाए सेक्शन, तो इसीलिए इकोनॉमिकल सेक्शन करने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारा ये 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 10% की रेंज में है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम दूसरा एक सेक्शन मान के चलते हैं कि हमने बोला कि आई वाई वाई या आर वाई वाई हम ज्यादा या इक्वल लेके चल रहे हैं आर एक्स एक्स के, तो मान लीजिए आई वाई वाई जो है वो इक्वल है आई एक्स एक्स के, ताकि हमारा सेक्शन क्या रहे, दोनों सेक्शन दोनों एक्सिस में क्रिटिकल रहे, दोनों एक्सिस में एक साथ फेल करे, कोई भी एक माइनर एक्सिस ना हो कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाए। ठीक है, तो दोनों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेम रहेंगे दोनों एक्सिस के अबाउट, तो जो क्रिटिकल है वो कोई सेक्शन नहीं होगा, दोनों सेक्शन एक साथ फेल होंगे, यानी एक साथ बकल करेंगे, कोई भी माइनर एक्सिस नहीं होगा। तो इसलिए हमें आई एक्स एक्स आई वाई वाई इक्वल टू आई एक्सिस ले लेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि आई एक्स एक्स तो सेम रहेगा, बस 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि दो चैनल सेक्शन है। आई वाई वाई जो है वो डिफरेंट हो जाएगा फ्रॉम द ओल्ड आई वाई वाई डैश। ठीक है, तो ये कैसे होगा आप देखते हैं, ये देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कि ये एक्सिस है और ये इसके पैरेलल एक्सिस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि जिस भी एक्सिस के अलोंग हमें निकालना है दैट इज दिस एक्सिस के अलोंग, वो इक्वल होता है पुराना एक्सिस प्लस एरिया ऑफ द सेक्शन दैट इज दिस प्लस इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन दोज टू पैरेलल एक्सिस। अब देखो कौन कौन सी चीज हमें गिवन है। सबसे पहले आई वाई वाई इज इक्वल टू आई वाई वाई डैश प्लस एरिया ऑफ द चैनल सेक्शन प्लस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये अगर ये एस है तो ये एस बाई टू प्लस प्लस यहाँ से यहाँ तक का दिस एंड टू दिस डिस्टेंस, ये हमें सेपरेट सेक्शन में गिवन होता है दैट इज 24.4। तो आ गया टोटल डिस्टेंस, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस सेक्शन के लिए भी और इस सेक्शन के लिए भी। तो आई वाई वाई आ गया आपका कितना, 2 टाइम्स ऑफ आई वाई वाई डैश प्लस ग्रॉस एरिया डिवाइड बाय 2 कर दिया क्योंकि एक सेक्शन का चाहिए हमें, क्योंकि हमें दोनों सेक्शन का कैलकुलेट किया है। एस बाई टू इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एस बाई टू प्लस 24.4। तो हमें इससे एस निकालना है, और एस हमारा कितना आ जाएगा 218.4 mm विच इज नियरली इक्वल टू 220 mm। तो ये स्पेसिंग हम इस 220 mm प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे जो दोनों एक्सिस हैं उनके बीच में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम रहे, और हमारा दोनों ही एक्सिस बकलिंग के लिए एक साथ फेल हो। ठीक है, कोई भी क्रिटिकल ना हो, कोई भी माइनर एक्सिस ना हो।
तो ये हमारा बिल्टअप सेक्शन के लिए एक मेजर क्राइटेरिया होता है। तो ये एक नॉर्मल, अगर मैं आई-वाई-वाई और आई-एक्स-एक्स वाला जो ये वाला सेक्शन है, इससे ऊपर का जो भी मैंने किया है, उसके ऊपर का अगर मैं देखूँ तो एक नॉर्मल कंप्रेशन मेंबर में यही सेम स्टेप्स हमें रिपीट करने होते हैं, चाहे वो बिल्टअप हो, चाहे वो नॉर्मल सेक्शन हो, और उसे हमें डिज़ाइन करना होता है। अब हमारा सेकंड पार्ट जो आता है, वो आता है लेसिंग डिज़ाइन, तो वो हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।